निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच जनता के मुद्दों के साथ ENI न्यूज़ की टीम बरेली नगर निगम के वार्ड 58 गुलाब नगर आ पहुंची है। वैसे तो ये क्षेत्र घनी आबादी का इलाका है और शहर के बीच में स्थित है, जहां तंग गलियों में 20 सड़कों पर फैली गंदगी लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। ऐसे में क्षेत्रीय जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, ENI न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से मौजूद हैं एक नई कहानी के साथ। मुद्दा जनता का एक खास शो जो हम डेली एक खबर दिखाते हैं, उसी तरह से आज हम फिर से वार्ड 58 गुलाब नगर में मौजूद हैं और वार्ड 58 गुलाब नगर की स्थिति बीते कुछ समय से ऐसी चलती आ रही है। स्थानीय जनता से आज हम जानेंगे कि उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाम आपका? राकेश कुमार श्रीवास्तव। कहाँ पर रहते हैं? कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड 58 चावाई डला वाली गली। बीते 5 सालों में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? ये आप देख ही रहे हैं, खुद ही इसको महसूस कर रहे होंगे। आप लोकेशन पर आकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर। सड़कें, नाली, दलाव की क्या व्यवस्था है, ये सब देख रहे हैं। बिजली के पोल गिरता हुआ है। आपको किन किन परेशानियों का सामना करना? सारी चीजें हैं जो कि नगर निगम से हमें मिलनी चाहिए। सीवर लाइन चौक हो जाती है यहाँ पर, आए दिन बहुत पतली सी सीवर लाइन पड़ी हुई, वो भी 40 साल पुरानी पड़ी हुई है, जो आए दिन चौक होती रहती है। बहुत परेशानी होती है। इसके लिए सभासद जी से कभी कहा है, उनसे भी कहा है, सवाल साहब से भी कहा है मैंने। क्या कहते हैं आपसे? लोग कहते करवा देंगे, लेकिन वो उसका कोई वो नहीं करते हैं, लेकिन जो है वो हाँ करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम बाबू देवल। आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? हम 2004 से। सभासद जी से कितना सहमत हैं आप? अरे सवाल सहमत तो बहुत हो रहे हैं, मगर वो कोई काम में आगे बढ़ते नहीं है। अब तक करते क्या चले आ रहे हैं? वो बस कह देते हो जाएगा और क्या करते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। बस भाई ये समझ लो 30-35 साल से तो वो सभासद है, तभी 35 सालों में भी कुछ नहीं हो पाया है। और क्या परेशानियां हैं आपकी? यही नाली की व्यवस्था, ये गाय वगैरह और क्या नाम, बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चे आते हैं स्कूल से, भागते हैं बच्चों को। सफाई की कैसी व्यवस्था? सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा खराब है। गुलाब नगर वार्ड 58 ये वो इलाका है जो शहर के बीच में है। यहाँ तंग गलियों के बीच मिश्रित आबादी है, तो साथ ही यहाँ सड़कों पर फैला कूड़ा यहाँ की सफाई व्यवस्था की पोल खोलता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि यहाँ क्षेत्र में डलाव भर की वजह से खासी गंदगी रहती है, तो वहीं इलाके में सफाई व्यवस्था यहाँ की प्रमुख दिक्कत है, जिसको लेकर लोगों में सभासद के प्रति रोष है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु सक्सेना। कितने समय से आप ऐसी स्थिति देख रही हैं अपने वार्ड की? 15 साल हो गए। 15 साल हो चुके? जी हाँ। कितना विकास है आपके क्षेत्र में? आप खुद देख लीजिएगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा बता पाएंगे? मैं बताऊं जी। हमारी नालियां इतनी कच्ची हैं, पक्की नहीं है, सब पूरी खुदड़ी हुई पड़ी हुई है। सफाई की कैसी व्यवस्था है? दलाव यहाँ देखिएगा, हम लोग खुद हाथ से झाड़ू लगाते हैं। दलाव बिल्कुल पास में है। सफाई कर्मचारी नहीं आता है? सफाई कर्मचारी आते हैं और जब उनकी मर्जी होगी तब वो आएंगे। कीचड़ निकाल के यहाँ डाल दी, पूरा इकट्ठा कर दिया, हम लोगों ने सफाई करी। और दलाव बिल्कुल पास में है, उनकी भी गलती नहीं है, उड़ के आता है हम लोगों के दरवाजे पर। सभासद जी से कितना सहमत है आप? सभासद जी से तो इतने सहमत है, वो दिखाई नहीं पड़ते। सहमत की तो बात ही अलग है। कितने समय से आपकी गली में नहीं आया वो? ये तो हम नहीं बता सकते, कितने आते हैं झाँकते चले जाते हैं। वो है सामने ही है, तो वो क्या भाई आए तो झाँकते चले गए। विकास कितना है? विकास भी कुछ खास नहीं तो विकास तो आप खुद ही देखिएगा, विकास बिल्कुल है ही निल बेटा निल। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज जी, कितना समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं वार्ड में? 12 साल हो गए। कौन सा वार्ड है आपका? चावाई। वार्ड 58 है। वार्ड 58। सभासद जी कौन है आपके? विपुल लाला। विपुल जी हैं जी। कितना सहमत है आप उनसे, उनके कार्यों से? कार्य सहमत भी, ना सहमत भी, दोनों बातें हैं। ना सहमत क्यों है? ना सहमत इसलिए हमारे पूरा उनकी सुनवाई कुछ नहीं है। हमारे डलाव में गंदगी से हमारे घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब कीड़े पंखी सब आते हैं हमारे घर में। हमारी दीवार टूट गई, सब अंदर पीछे अंदर की सब। इसके लिए कभी आपने उनसे कहा? हमने कितनी कंप्लेंट डाली है हमने, उनसे भी कही है, वो भी आके देख लेते हैं, मगर मुझे आश्वासन ले जाते हैं सही हो जाएगा। हम क्या जवाब आया उनका? जवाब कुछ नहीं, खाली रिटर्न में जवाब कुछ नहीं है, खाली सही हो जाएगा।
क्या नाम है आपका मैम? अर्चना सक्सेना। मैम कितने समय से आपके वार्ड की ऐसी स्थिति है? हमने तो भैया 20-25 सालों से यही स्थिति देख रहे हैं, कोई भी सुधार नहीं है। सभासद जी के आपका क्या नाम है? इनका ये विपुल लाल है, इनकी बीवी है। जी हैं। इनसे भी कहा हमने, जी। तो तब भी कुछ नहीं है। फ्लैश की जो वो ये सीवर लाइन है, ये टपक रही है, उधर से बंद है, दलाव हट नहीं रहे हैं, गायें इतनी घूम रही है, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। इसके लिए कभी उनसे कहा तो क्या कहते हैं वो? वो कुछ नहीं कहते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो चुप ही रहते हैं, बस समझ लो। उनसे तो कहना ही, चुप ही है आज तक। हाँ, वो कुछ नहीं कहते हैं भैया। विपुल लाला को तो छोड़ो, हम उनसे कहने ही नहीं गए हैं। पहली बात बताएं। और कितना विकास इसके छोड़ के आराम किस चीज की बात करा और कुछ कराया उन्होंने क्षेत्र में? कुछ नहीं कराया। चावाई मोहल्ले में तो कुछ हुआ ही नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं। हुआ कहाँ फिर वार्ड 58 में? वहाँ हुआ ये संजू की दुकान के बराबर सड़क पड़ी है, बस। बाकी सड़क कहाँ पड़ी है? आप देखो यहाँ से वहां तक 25 सालों में सिर्फ उन्होंने एक सड़क यहाँ कोई सब। क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई देना आम बात है। यहाँ क्षेत्र में सफाई कर्मी तो तैनात है, लेकिन सभासद महोदय की अनदेखी के चलते यहाँ सड़कों पर कूड़ा जहाँ तहाँ फैला दिख जाना आम बात है। हालांकि यहाँ सभासद महोदय द्वारा क्षेत्र में सड़कों को तो बनवाया गया, लेकिन सफाई व्यवस्था के मामले में क्षेत्र पिछड़ गया। यहाँ फैली इस गंदगी को लेकर लोगों ने निगम से दरकार ना की हो, लेकिन निगम की तरफ से यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की नाराजगी और क्षेत्र में गंदगी को लेकर जब टीम ने सभासद महोदय से सवाल किया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में क्या जवाब दिया, जरा वो भी सुन लीजिए। जैसा कि आपने देखा, वार्ड 58 गुलाब नगर की स्थानीय जनता कुछ पार्षद जी से नाखुश है। कारण ऐसा है कि कुछ जनता कहती है कि विकास नहीं हुआ है क्षेत्र में। वही जानने के लिए अब हम वार्ड 58 के गुलाब नगर के पार्षद जी विपुल जी के यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम खुद जानेंगे कि ऐसा क्यों है जो जनता उनसे नाखुश है। कुछ ऐसा विशेष कारण, 15 सालों से सभासद लगातार बनते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता नाखुश क्यों है, उसका कारण अब विपुल जी खुद ही बताएंगे। जी सर, कितने समय से आप पार्षद चलते आ रहे हैं, बनने चले आ रहे हैं, और फिर भी जनता नाखुश है, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी बरेली की राजनीति में माननीय सांसद जी भी 8 बार से जीते हुए हैं और लगातार वो विकास कार्य करा भी रहे हैं, और जनता फिर भी नाखुश है और जिताती भी उन्हें है। और जनता खुश और नाखुश उसी से होती है कि जिसको वो चाहती है और जिताती है। रही बात विकास की, तो पिछले 2 टर्म, जिसमें एक टर्म मेरी पत्नी का रहा क्योंकि महिला सीट थी उस समय, और मेरी पत्नी वहां से पार्षद चुनी गई थी। हमने उस समय कांग्रेस की माननीय सुप्रिया आर्यन जी यहाँ पर महापौर थी, वार्ड में विकास कार्य किए। उसी विकास कार्य के आधार पर हमें जीत दर्ज कराई इसी जनता ने। हमने माननीय महापौर माननीय IS तोमर जी के समय में हमने वार्ड में विकास कार्य कराए, जिस आधार पर हमें जनता ने फिर तीसरी बार एक बार विजय बनाने का मौका दिया और हम फिर विकास के कार्यों में लग गए। एक परेशानी जनता की थी कूड़ा डलाव को लेकर। वहां की स्थानीय जनता चाहती है कि उस डलाव को वहां से हटाकर स्थान उसका कहीं और कर दिया जाए, जिससे लोग परेशान हैं। देखिए, डलाव ये बहुत पुराना डलाव है जी। आसपास के काफी डलाव घर बंद हो गए हैं और मेरा भी इस डलाव घर को बंद कराने का पूरा प्रयास है। बस उसका कारण एक है कि यहाँ पर कुछ हमसे पूर्व जो नेता रहे, उन्होंने इसको प्रयास किया कि ये कवर्ड हो जाए डलाव घर, और जब मुझे जो जानकारी हुई कि लोगों ने साजिश के तहत इसको कवर्ड कराने का प्लान बनाया है, तो मैंने उस पर जो है वो आपत्ति दर्ज कराकर कि अगर एक बार ये डलाव घर कवर्ड हो गया तो फिर ये कभी भी यहाँ से शिफ्ट नहीं हो पाएगा। और जो थोड़ी सी दुर्गंध
जी खुले में फैलती है। यदि वो दुर्गंध किसी बंद उसमें हो जाती जी तो वो शायद ज्यादा, मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्रवासियों को नुकसान का कारण बनती और लोगों को उससे तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता। मैंने जनता की सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए ही उसको कवर नहीं होने दिया। मेरा पूरा प्रयास था कि इस बार यदि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी पूरी क्षमता के साथ अगर चल जाता है तो मैं समझता हूं कि जनता को यह निदान समाधान करने का मैं पूरा पूरा मौका देता और यहां से इस जलाव घर को शिफ्ट करा सकता था। आज की डेट में क्योंकि अन्य कोई मेरे वार्ड में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर ये कूड़ा डाला जा सके। और सबसे बड़ी समस्या है कि ये डलावघर 3 क्षेत्रों का डलावघर है। वार्ड 66 का भी कूड़ा यहीं पर आता है, वार्ड 52 का भी कूड़ा यहीं पर आता है। और जो रही बात इसकी कि पार्षद से नाराज हैं लोग, जी भाई मैं पूरी अपने उससे प्रयास से कोशिश रहती है मेरी कि मैं इतवार के दिन भी, जिस दिन के कोई गाड़ी लगने का मौका नहीं होता है, मैं उसमें भी प्रयास करके गाड़ी लगवाता हूँ, कूड़ा उठवाता हूँ और लोगों की समस्या के लिए लगा रहता हूँ। लोगों की समस्या ये भी है कि कूड़ा जो उठता है, सफाई कर्मचारी डेली नहीं आ पा रहे हैं उनकी गेट पर, जिससे उनके गेट पर कूड़ा पड़ा रहता है। अब जहां तक गेट पे कूड़ा पड़ा रहने की बात है तो मैंने नगर निगम का जो डोर टू डोर प्लान चला था मैंने इस डोर टू डोर प्लान का हमेशा विरोध किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता जो मतलब काफी, मैं समझता हूं कि शायद छोटे स्तर का मेरा वार्ड है, यहाँ पर निम्न आमदनी वाले लोग रह रहे हैं। यदि उन पर इस अतिरिक्त भार जो यूजर चार्ज के रूप में नगर निगम वसूल रहा है जनता से, मैं उसका प्रबल विरोधी रहा। मैंने कहा कि जब नगर निगम ने जनता से टैक्स लिया है और उसके अकॉर्डिंग जनता को सुविधाएं देने का वादा किया है, तो ये डोर टू डोर का प्लान मेरे वार्ड में लागू ना किया जाए कि जिससे कम से कम, अब मान लीजिए एक मकान का टैक्स पूरे साल भर में 300 रुपए आ रहा है और यूजर चार्ज केवल कूड़ा उठाने का उस पर 50 रुपए महीना अगर डाला जाता है तो 600 रुपए महीना बनता है। तो जहां उसका काम 300 रुपए महीने में चल रहा था, वहां अब उसे 900 रुपए महीना देना पड़ेगा। मैंने उस बात, जनता के हित के लिए मैंने उस प्लान का विरोध किया। आधी अधूरी योजना वार्ड में चल रही है, जो लोगों ने खुद अपने आप, मेरे से कोई किसी प्रकार का वो नहीं हुआ किसी भी उसका कूड़ा कलेक्शन वाले का कि आप मेरे वार्ड से कूड़ा कलेक्शन कीजिए। अपनी मर्जी से ही कुछ एजेंसी कोई कूड़ा कलेक्शन कर रही है और ना इस तरह की शिकायत मुझसे कभी किसी ने दर्ज कराई कि मेरे कूड़ा ले रहा है। और पूरे वार्ड के अंदर जाकर आप देख सकते हैं, जहां जहां कूड़ा कलेक्शन वाले नहीं उठाते, वहां पर मेरे अपने नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो नाली सफा करने का काम, झाड़ू लगाने का काम सब नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। रह गई बात कभी कमी बेसी की, तो वो हो सकती है, उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, कभी कोई कमी नहीं हुई। सड़कों पर फैली गंदगी और डलावघर बाढ़ के लोगों की प्रमुख दिक्कत है, जिसको लेकर निगम कर्मियों और जिम्मेदारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं किसी और नए वार्ड में, जहां जानेंगे लोगों की क्या है राय। अगर आपको वीडियो स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।